guys, welcome back to my channel Clear Concept. I am Raksha Khan and today we are going to speak with present perfect tense. The video has two parts. In the first part we will talk about the formation of the sentences and in the second part we will try to speak. वीडियो दो पार्ट में है. फर्स्ट पार्ट में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस को देखेंगे, यानी सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या है उसको देखेंगे. और सेकंड पार्ट में हम लोग ट्राई करेंगे स्पीक करने की, यानी बोलने की प्रैक्टिस करें. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें. लेट्स गेट स्टार्टेड. ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस बनते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव को रखेंगे. आगे आप लोगों को पता चल जाएगा कहाँ हैज़ रखना है और कहाँ हैव रखना है. उसके बाद वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में रहेगा, तब ऑब्जेक्ट होगा. अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं होता है तो भी सेंटेंस आपका फुल्ली कंप्लीट होगा. आगे हम लोग देखते हैं. यहाँ पर मैंने कुछ सब्जेक्ट लिए हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे. पहले दो वीडियो में भी मैंने यही सारे सब्जेक्ट लिए थे, आई, वी, यू, ही, शी, दे. आई हैव इटन, यानी अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज़ हुआ है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है. अब यहाँ पर देखिए आई, वी, यू के साथ हमने हैव का यूज़ किया है, ही, शी के साथ हैज़ का यूज़ होता है और दे के साथ हैव का यूज़ होता है. और कोई भी प्लूरल अगर हुआ तो उसके साथ भी हैव का यूज़ होता है और इट के साथ हैज़ का यूज़ होता है, यानी ही, शी और इट के साथ हैज़ का यूज़ होता है. इट यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन यूज़ होता है उसके साथ हैज़. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए आई हैव इटन, मैं खाना खा चुकी हूँ, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस है जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, यानी कि कोई भी काम रिसेंटली यानी हाल फिलहाल में काम ख़त्म हुआ है. बीते कल में काम नहीं ख़त्म हुआ है, यानी बीते हुआ कल में काम ख़त्म होने का मतलब हो गया पास्ट टेंस. तो ये काम तो ख़त्म हो गया है, यानी इस टेंस में काम ख़त्म हो गया, लेकिन कब ख़त्म हुआ? रिसेंटली, हाल फिलहाल में. जैसे मैंने खाना, आई हैव इटन, मैंने खाना खाया है, यानी कि अभी हाल फिलहाल में खाया होगा, सुबह खाया होगा, दोपहर खाया होगा. नेक्स्ट, वी हैव इटन, यू हैव इटन, ही हैज़ इटन, शी हैज़ इटन. इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है मगर ये सेंटेंस कंप्लीट है. आप चाहें तो इसे ऑब्जेक्ट आगे लगा देंगे या हम लोग प्रैक्टिस भी आगे करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट लगा होगा. जैसे आई हैव इटन बिरयानी, आई हैव इटन चॉकलेट, मैं चॉकलेट खा चुकी हूँ, मैं बिरयानी खा चुकी हूँ. तो इसी तरह का सेंटेंस का मीनिंग निकल कर आएगा. अगर हम लोग इसको नेगेटिव बनाते हैं तो क्या करना होगा? ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद हम लोगों को नॉट का यूज़ कर लेना है. आई हैव नॉट इटन, वी हैव नॉट इटन, यू हैव नॉट इटन, ही हैज़ नॉट इटन, शी हैज़ नॉट इटन, दे हैव नॉट इटन. हैव नॉट को अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्शन में लिखेंगे यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हैव के साथ इस तरह से लिखेंगे हैवेंट, पढ़ेंगे इसको हैवेंट. आई हैवेंट इटन, मैंने खाना नहीं है यहाँ पर, मैंने नहीं खाया है. वी हैव इटन, हमने खाना नहीं खाया है. ओह सॉरी, खाना यहाँ पर नहीं है, फूड का यूज़ नहीं हुआ. वी हैव इटन, वी हैवेंट इटन, हमने नहीं खाया है. यू हैवेंट इटन, ही हैज़न्ट इटन, शी हैज़न्ट इटन, दे हैवेंट इटन. ये हो गया निगेटिव, ये हो गया अफर्मेटिव. अब हम लोग इंट्रोगेटिव की बात अगर करें तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है बस जम करके सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं. हैव आई इटन, क्या मैंने खाना खाया है? हैव वी इटन, हैव यू इटन, क्या तुमने खाना खाया है? हैज शी इटन, हैज़ ही इटन, हैव दे इटन. ये हो गया इंट्रोगेटिव. क्वेश्चन लगा करके आप लोग अदर वर्ब भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. इटन के जगह पे कोई भी, बहुत सारे वर्ब का मैं लिस्ट अभी दूंगी, आप लगा करके उसको यूज़ कर लोगे. अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अगर WH क्वेश्चन वाले अगर हो तो उसको कैसे बनाएंगे? बस सेम चीज़ में WH वर्ड को पहले यूज़ कर लेना. जैसे यहाँ पर व्हेन हैव आई ईटन,
मैंने कब खाया है। When have we eaten? हमने कब खाया है। When have you eaten? When has he eaten? When has she eaten? When have they eaten? ये हो गया आपको इंटरोगेटिव। तो ये मैंने सिंपल और छोटे छोटे स्ट्रक्चर आप लोगों को दिए हैं कि आप इससे बेस जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। अब आप लोग क्या करें कि इसके साथ दूसरे वर्ब को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो वर्ब का ये लिस्ट मैंने दिया है, इसमें जो तीसरा वाला जो फॉर्म है यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसमें से आप कोई भी वर्ब लगा करके यहाँ पर उसको आप प्रैक्टिस कर लो। आई हैव कुक्ड, I have downloaded, I have ordered, कोई सा भी वर्ब लगा करके आपको प्रैक्टिस कर लो। आप लोगों को ये स्ट्रक्चर एकदम गेट बाय हार्ट यानी कि अच्छे से याद हो जाएगा। Here some sentences I have given and we have to practice it। चलिए देख लेते हैं इसको क्या क्या सेंटेंसेस दिए हुए हैं। I have eaten, सेम सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव ईटन रोस्टेड चिकन विथ माई फ्रेंड्स। स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट हैव का यूज़ करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट है रोस्टेड चिकन। मैंने रोस्टेड चिकन खाया है विथ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। अब इस सेंटेंस को आप लोग बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। आई हैव ईटन रोस्टेड चिकन विथ माई फ्रेंड्स। आई हैव ईटन रोस्टेड चिकन विथ माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव टोल्ड, सेम सब्जेक्ट, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई हैव टोल्ड यू, ये यू जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम लोगों को ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स अबाउट हर वीकनेस, ये एक साथ आप लोग ले सकते हैं। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स अबाउट हर वीकनेस बट यू हैवेंट पेड अटेंशन। यहाँ पर भी अब अलग से एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है, इसको आप लोगों ने देख लिया। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है उसकी कमज़ोरी के बारे में। अबाउट हर वीकनेस, कमज़ोरी के बारे में। कमज़ोरी का मतलब बॉडी वाला कमज़ोरी नहीं, वीकनेस जैसे किसी को बहुत ज़्यादा आइसक्रीम पसंद होता है तो आइसक्रीम उसकी वीकनेस हो गई। फिल्म देखने की बहुत आदत होती है तो फिल्म देखना उसकी वीकनेस हो गई, उस वीकनेस की बात हो रही है, अबाउट हर वीकनेस। बट लेकिन यू हैवेंट पेड अटेंशन, यू हैवेंट ये निगेटिव वाला जो आपने बनाया है, यू हैवेंट ईटन, तुमने नहीं खाया है। यू हैवेंट पेड अटेंशन, तुमने ध्यान नहीं दिया है। नाउ यू कैन speak with me. I have told you many times about her weakness but you haven't paid attention. I have told you many times about her weakness but you haven't paid attention. Next sentence. When have you told me? तुमने मुझे कब कहा है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हैव का यूज़ सेंटेंस के पहले होता है। हैव या है जो भी आप यूज़ करें वो उसका यूज़ सेंटेंस के पहले होता है। और अगर WH क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो WH वाला वर्ड ये उससे भी पहले आ जाएगा। हैव यू टोल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हैव यू टोल्ड मी, व्हेन हैव यू टोल्ड मी, तुमने मुझे कब कहा है। अबाउट हर वीकनेस, उसके वीकनेस के बारे में। नाउ यू कैन से विथ मी, व्हेन हैव यू टोल्ड मी अबाउट हर वीकनेस। नेक्स्ट सेंटेंस, पिज़्ज़ा इज़ हर वीकनेस एंड शी हैज़ ऑर्डर्ड इट ऑनलाइन। ये एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस यानी सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस नहीं, सिंपल सेंटेंस जैसे ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ चेयर, उसी तरह का ये सिंपल सेंटेंस है। पिज़्ज़ा इज़ हर वीकनेस, पिज़्ज़ा उसकी कमज़ोरी है। एंड शी हैज़ ऑर्डर्ड इट ऑनलाइन, हैज़ ऑर्डर्ड सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ का यूज़ हुआ है, ही शी के साथ हैज़ का यूज़ होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इट ऑब्जेक्ट हो गया, ऑनलाइन। पिज़्ज़ा इज़ हर वीकनेस एंड शी हैज़ ऑर्डर्ड इट ऑनलाइन। पिज़्ज़ा उसकी कमज़ोरी है एंड उसने ऑनलाइन इसे ऑर्डर किया है। नाउ यू कैन रिपीट इट, पिज़्ज़ा इज़ हर वीकनेस एंड शी हैज़ ऑर्डर्ड इट ऑनलाइन।
नेक्स्ट सेंटेंस, हैव यू सेंड इमेजेस ऑन व्हाट्सएप? ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुमने मुझे व्हाट्सएप पर इमेजेस भेजा है? हैव यू सेंड, क्या तुमने भेजा है? ये हैव इंट्रोगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट के पहले आया। सेंड इमेजेस ये हो गया आपको ऑब्जेक्ट। हैव यू सेंड इमेजेस, क्या तुमने इमेजेस भेजा है? ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पर। रिपीट इट, हैव यू सेंड इमेजेस ऑन व्हाट्सएप? नेक्स्ट सेंटेंस, यस आई हैव सेंट यू इमेजेस ऑन व्हाट्सएप। हाँ मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजा है। आई हैव सेंट यू, सब्जेक्ट, हैव का यूज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। आई हैव सेंट यू इमेजेस ऑन व्हाट्सएप, ये भी आपको दोनों ऑब्जेक्ट हो गया। यू कैन रिपीट इट विथ मी, यस आई हैव सेंट यू इमेजेस ऑन व्हाट्सएप। यस आई हैव सेंट यू इमेजेस ऑन व्हाट्सएप। नेक्स्ट सेंटेंस है, नो यू हैवेंट सेंट इमेजेस ऑन व्हाट्सएप। नहीं तुमने व्हाट्सएप पे कोई इमेजेस नहीं भेजा है। यू हैवेंट सेंट, ये निगेटिव सेंटेंस है ऐसा वाला। हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हैवेंट, यू हैवेंट सेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म। तुमने इमेजेस नहीं भेजा, ये हो गया आपको ऑब्जेक्ट। ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पर, इस तरह से तोड़ तोड़ कर इसको आप पढ़ सकते हैं। यू कैन से विथ मी, नो यू हैवेंट सेंट इमेजेस ऑन व्हाट्सएप। नो यू हैवेंट सेंट इमेजेस ऑन व्हाट्सएप। नेक्स्ट, I have seen a lot of ups and downs in my life. I have seen, subject, have का यूज, verb का थर्ड फॉर्म, a lot of ups and down, ये पूरा एक साथ पढ़ी। बहुत सारे उतार और चढ़ाव in my life, यानी अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखे हैं। I have seen a lot of ups and downs in my life. Next, I have completed my video, now I am going. I have completed my video, now I am going. I have completed, subject, have का यूज़, verb का थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ। my video ऑब्जेक्ट हो गया। now I am going, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है जो आपने इससे पहले वीडियो में देखा होगा। ये सब्जेक्ट है, उसके बाद इज़ामार का यूज़ होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाले वर्ब यूज़ किए जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो ये जो है यहाँ पर इतनी दूर से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आई हैव कंप्लीटेड माई वीडियो, नाउ आई एम गोइंग। मैंने अपना वीडियो कंप्लीट कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ। यू कैन रिपीट इट विथ मी, आई हैव कंप्लीटेड माई वीडियो, नाउ आई एम गोइंग। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, जितने टाइम्स आप चाहो उसको प्रैक्टिस कर लो और आप लोगों का स्ट्रक्चर गेट बाय हार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, गुड